हेलो स्टूडेंट्स, पिछले टॉपिक में हमने डिफरेंसेस देखे थे बिटवीन कोऑर्डिनेट्स एंड इनवर्टिब्रेट्स में। कोऑर्डिनेट्स को हमने दो सब फाइलों में डिवाइड किया था। पहला था प्रोटोकोऑर्डिनेट्स एंड दूसरा था वर्टिब्रेट्स। एंड प्रोटोकोऑर्डिनेट्स को भी हमने दो फर्दर डिवीज़न किए थे। पहला था यूरोकोऑर्डिनेट्स, दूसरा था सिफलोकोऑर्डिनेट्स। तो आज हम देखते हैं यूरोकोऑर्डिनेट एंड सिफलोकोऑर्डिनेट्स के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। जो प्रोटोकोऑर्डिनेट्स को हम बोलते हैं एक क्रेनिएटा, बिकॉज इनमें क्या होती है, क्रेनियम एब्सेंट होती है। सो टुडे वी टॉक अबाउट यूरोकोऑर्डिनेट्स। यूरोकोऑर्डिनेट्स को ट्यूनिकेट्स भी कहते हैं बिकॉज देयर बॉडी इज कवर्ड बाय फ्लेक्सिबल कवरिंग। इनकी बॉडी एक फ्लेक्सिबल कवरिंग से कवर्ड रहती है जिसको हम बोलते हैं ट्यूनिक। दिट इज़ ट्यूनिक। और ये ट्यूनिक बनी होती है सेलुलोज की। दिस ट्यूनिक इज मेड अप ऑफ सेलुलोज, सो जनरली इट एक्ट एज प्रोटेक्टिव एक्सोस्केलेटन। जनरली ये प्रोटेक्टिव का काम करती है। सो यूरोकोऑर्डिनेट्स की बात करें तो इनमें टेल्स क्या रहती है, प्रेजेंट। इनका एडल्ट फिक्स बट देयर लार्वा इज फ्री स्विमिंग। इनके लार्वा मूव कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं नोटोकॉर्ड्स पे। नोटोकॉर्ड प्रेजेंट इन टेल रीजन ऑफ लार्वा। लार्वा में क्या होता है, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है, वो भी किस रीजन में, दैट इज टेल वाले रीजन में इनकी नोटोकॉर्ड प्रेजेंट रहती है। सो हमने पढ़ा भी था पिछले टॉपिक में, अगर नोटोकॉर्ड किसी भी एनिमल्स के किसी भी लाइफ स्टेज में अगर मिलती है, सो वी विल कंसिडर हिम इन कॉर्डेट्स। सो यहाँ पर नोटोकॉर्ड हमें लार्वा की टेल में प्रेजेंट है और लार्वा मूव भी कर सकता है, इसलिए हम यूरोकोऑर्डिनेट्स के लार्वल स्टेज को क्या बोल सकते हैं, इट इज़ मोर एडवांस देन एडल्ट्स। यूरोकोऑर्डिनेट्स की लार्वल स्टेज एडवांस होती है एडल्ट से। सो ये लाइन ऑप्शन के फॉर्म में भी मिल सकती है एग्जाम में, लार्वा इज़ मोर एडवांस देन एडल्ट। या फिर कह सकते हैं लार्वल स्टेज इज मोर डेवलप्ड देन एडल्ट। जनरली देखा क्या जाता है, एडल्ट्स क्या होते हैं, लार्वा से क्या फॉर्म होता है, एडल्ट। सो एडल्ट्स आर मोर एडवांस देन लार्वा, बट हियर लार्वा इज मोर डेवलप्ड और एडवांस देन एडल्ट्स। This property is called retrogressive metamorphosis. इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं retrogressive metamorphosis. This is another important point of this group, that is यूरोकोऑर्डिनेट्स। चलिए यूरोकोऑर्डिनेट्स से हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। इसको मैंने ट्रिक्स की मदद से बताने की कोशिश की है। तो देखते हैं। हे सल्पा, प्यार से कभी अस दिया करो। अस की जगह एक्चुअली हंस को हम बोलेंगे अस, सो इट इज़ मोर इजी टू कोरिलेट। सो हे से क्या हो जाएगा, हर्डमैनिया। इसको हम क्या बोलते हैं, सी स्क्वर्ट्स। हर्डमैनिया को हम सी स्क्वर्ट्स भी बोलते हैं। सल्पा एज इट इज़ रहेगा। प्यार से प्रोनाउंस होगा पायरोसोम। और अस से एस्दिया एंड दिया से डोलियोलम। हे सल्पा, प्यार से कभी हंस दिया करो। सो इसको इस ट्रिक से हम इसको याद कर सकते हैं, इसके एग्जाम्पल्स। नेक्स्ट आते हैं सिफलोकोऑर्डिनेट्स। सो सिफलो मीन्स एक्चुअली होता है, सिफलो का मतलब होता है हेड। सो दिस इज हेड बियरिंग प्रोटोकोऑर्डिनेट्स। इनमें अगर नोटोकॉर्ड की बात करें तो इनमें नोटोकॉर्ड पूरी बॉडी लेंथ में प्रेजेंट रहती है। एग्जाम्पल देखते हैं कि ब्रैंकियोस्टोमा एंड एम्फियोक्सस मोस्ट इम्पोर्टेंट है। स्टूडेंट, हमें किसी भी टॉपिक को इतना ही पढ़ना है जितना कि हमारे सारे क्वेश्चंस उस टॉपिक के सॉल्व हो जाएं। और हाँ, मैं जो आपको टॉपिक पढ़ाता हूँ उसकी गारंटी मेरी है कि इसके बाहर आपका एक भी क्वेश्चंस नहीं आएगा। सो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ। सो थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।